गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आप लोगों को ओ लेवल पढ़ाने वाली हूँ, ओ लेवल मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 आईटी टूल्स का। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या। आज हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और कंप्यूटर है क्या हम ये जानते हैं। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। सो अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एट इट्स इनॉर्मस स्पीड। तो ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम इसका मतलब जानते हैं कि जो हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं इसका मतलब है क्या। तो हमारा कंप्यूटर आता है कंप्यूट वर्ड से, जिसका मेन काम होता है कैलकुलेशन, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमारा कंप्यूटर काम करता है मेनली कैलकुलेट करने का। पर अब जैसे कि हमारे इंसान मल्टी टैलेंटेड हो रहे हैं, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी मल्टी टैलेंटेड है। अब ये ना सिर्फ कैलकुलेट करता है बल्कि ये हॉस्पिटल में भी यूज़ आता है, बैंकिंग में भी यूज़ आता है, बहुत सारी जगह पर ये यूज़ आता है। तो ये है हमारे कंप्यूटर का मेन बेसिक काम। तो अब हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा 3 पार्ट्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम आते हैं एनालॉग कंप्यूटर की तरफ कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर कभी भी फिक्स नहीं होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे 98.5, 96.7, तो इसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। ऐसे कंप्यूटर जिनकी वैल्यू चेंज होती है उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। जैसे कि हमारा हो गया एटीएम कार्ड, जैसे कि हो गया हमारा एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में हम लोग जब भी पैसे लेते हैं तो वो हमारा फिक्स अमाउंट होता है, कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम कभी भी 100.5 रुपीज़ 0.5 ऐसे वहाँ पे नहीं शो करेंगे। हम वो हमारी वैल्यू फिक्स रहती है कि हमें 1000 रुपये चाहिए, हम लोग निकालेंगे। इसी तरह ऐसे कंप्यूटर को जिसकी वैल्यू चेंज ना हो हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आता है एटीएम मशीन। यहाँ पे वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों के फ्यूचर इस पे काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर हमारे हॉस्पिटल में काम आते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल होगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमें कई पेशेंट के रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो कि एनालॉग में भी होते हैं, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर आप लोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। वही जगह आप डिजिटल भी यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, आपको अगर पूरा फाइल मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है, तो आप डिजिटली ही यूज़ करोगे, डिजिटल कंप्यूटर का भी यूज़ करोगे। इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर। तो अब हमारा डिजिटल कंप्यूटर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला रहता है हमारा माइक्रो, दूसरा है हमारा मिनी, तीसरा है मेन फ्रेम, चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये चारों डिजिटल के पार्ट्स हमारे डिवाइड होते हैं प्रोसेसर के बेसिस पे। माइक्रो का प्रोसेसर सबसे स्मॉल होता है, मिनी का प्रोसेसर इससे बड़ा होता है, मेन फ्रेम का इससे बड़ा रहता है और सुपर कंप्यूटर का सबसे बड़ा रहता है। तो ये चारों डिजिटल कंप्यूटर हमारे प्रोसेसर के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर हमारा एक चिप होती है जो कि डेटा को लेती है, इनपुट करती है और इसे प्रोसेस करती है, स्टोर कराती है। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा प्रोसेसर के भी बेसिस पे, साथ ही साथ कैपेसिटी, स्पीड और साइज के बेसिस पे भी ये डिवाइड हुआ है। स्पीड, कैपेसिटी एंड साइज। प्रोसेसर एज वेल एज स्पीड, कैपेसिटी, साइज के बेसिस पे हमारे डिजिटल कंप्यूटर 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही अच्छा उसका प्रोसेसर होगा। इसीलिए हमारा सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर सबसे अच्छा होता
और इसकी स्पीड भी सबसे अच्छी होती है।